हाय सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून लक्ष्मी। हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप? एकदम अच्छी हूँ, गुड हूँ। सर, आज एक सवाल है प्लीज जी। आपसे। जी, बोलिए बोलिए, आपके सवाल मेरे जवाब। जी। सेलर के लिए जानना था आपसे सर। एक्चुअली ना, सेलर कुछ ऐसे भी होते हैं जिन पे जीएसटी नहीं होता है, पर उन्हें ओके। बिजनेस करना है। तो विदाउट जीएसटी बिजनेस कैसे कर सकते हैं और किस कैटेगरी में कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। मोस्ट ऑफ द सेलर का ये रहता है क्वेरी कि सर विदाउट जीएसटी मुझे करना है, तो क्या किया जाए, कैसे किया जाए? क्योंकि हर कोई जीएसटी को अपनी एक लाइबिलिटी होती है ना वो। हाँ। आगे चल के उसको श्योर। जीएसटी रिटर्न फाइल करना, ये बहुत सारी चीजें होती है। जीएसटी मिलना भी आसान नहीं होता है। तो लोगों के सवाल होते हैं कि जीएसटी के बिना अमेजोन पे कैसे सेलर बने। तो देखो, हम्म, जीएसटी के बिना अमेजोन पे सेलर बन सकते हैं, बट हम्म, कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि आप सिर्फ एक कैटेगरी है, उसी में आप अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हो, दैट इज बुक्स। आप अपना बिजनेस बुक्स कैटेगरी में स्टार्ट कर सकते हो। आपको अमेजोन ओके। सेलर बनना है तो आप कुछ बुक्स पब्लिशर से मिलिए। बुक्स जहाँ से वो बुक सप्लाई देंगे आपको, तो वो बुक्स की आप कैटेगरी से आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। जी। ओके। मतलब बुक्स एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें हमें जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यस। ये ओके। देन इसका हम स्टार्ट करने के लिए हमें मतलब क्या क्या लाइसेंस, कौन सा लाइसेंस चाहिए होगा? क्योंकि बुक्स में भी शायद ऐसी कैटेगरी होती है जिसमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे सर? ओके, ग्रेट। देखिए, लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आपको जो अमेजोन में सेलर अकाउंट बनाने के लिए चाहिए, एक ईमेल आईडी, एक फोन नंबर और आपका पैन कार्ड। पैन कार्ड चाहिए ओके। होगा आपका। पैन कार्ड मैंडेटरी है। पैन कार्ड होता है ऑलमोस्ट सभी के पास, ठीक है। तो हाँ सर। पैन कार्ड, हाँ, नॉर्मल। पैन कार्ड के थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं, आपका सेलर अकाउंट खुल जाए। जब आप बुक्स की कैटेगरी में जाओगे, किसी भी पब्लिशर से मिलोगे, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से मिलोगे, तो वो आपको एक ऑथराइज्ड करेगा। ठीक है, आपको ऑथराइजेशन देगा कि आप ये बुक्स बेच सकते हो, या हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी, उससे आप मेल करवा सकते हो। और जितने भी बुक्स होते हैं उसका एक आईएसबीएन नंबर होता है। वो नंबर आपको वो प्रोवाइड करेगा, जिसके थ्रू आप अपने उस बुक्स को उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हो, बुक्स की लिस्टिंग कर सकते सॉरी सॉरी। हो। यस। आपने जो मुझे नंबर के बारे में आपने दोबारा बोला, एक बार प्लीज आप दोबारा रिप्लाई कर सकते हैं? वो कि हर कुछ एक, लोगों को समझ में आता है और किस कुछ को नहीं आता है, इसलिए। हर जैसे एक प्रोडक्ट कोड होता है, जैसे आप कहीं भी जाते हो, मॉल में आप कभी एग्जांपल जाते होगे मॉल में, तो एक स्कैनर से वो स्कैन करता है, दैट इज बारकोड होता है। उसी तरह, ओके सर। हाँ, उसी तरह बुक्स का भी एक कोड होता है, उसको आईएसबीएन बोलते हैं। ठीक है। तो ओ। वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है ना, वो हर पब्लिशर को लेना होता है। ठीक है। तो अच्छा। वो जब आप बुक्स की लिस्टिंग करोगे, तो आईएसबीएन नंबर मैंडेटरी होता है, तो वो आपको ओके। उसमें देना ही देना है, तो वो आपको पब्लिशर दे देंगे। ठीक है। और वो लेके आप इजीली अपना बुक्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बुक्स की भी बहुत अच्छी कैटेगरी है, बहुत अच्छी सेल है इसमें। तो ये भी बुरा नहीं है, अगर कोई सेलर जीएसटी नहीं लेना चाहता है तो वो बुक्स की कैटेगरी में अपना काम स्टार्ट करे, काम को समझे, उसके बाद उसकी इनकम शुरू हो जाती है, तो उसके बाद वो अपना जीएसटी ले ले और फिर दूसरी कैटेगरी में भी मूव ऑन कर सकता है। ओके। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। क्योंकि कुछ सेलर ऐसे भी होते हैं जिन पे जीएसटी के लिए जरूरी नहीं है कि सब पे जीएसटी हो। जीएसटी बनाना भी इजी नहीं होता है, तो कोई बना पाता है, जीएसटी नहीं बना पाते। तो बिल्कुल विदाउट सही बात जीएसटी के लिए सोल्यूशन बताया है सर, बहुत सेलर के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच सर। है। ओके, थैंक यू सो मच लक्ष्मी। और हमारे जितने भी व्यूअर हैं, जितने भी सेलर हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और उनकी कोई भी क्वेरी है अमेजोन से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड, तो हमारे कमेंट बॉक्स पे या फिर कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है, वहां से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।